हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम वर्सेस गेट 2023। इसमें से किस चीज़ को प्रिफर करना चाहिए, किस चीज़ को कितना समय देना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात समझ लो कि जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है ना, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम है, मान लो कि इसमें आपके 10 आउट ऑफ 10 जो CGPA SPI जो भी आपका रिकमेंडेशन हो, फुल मार्क्स आ गए, ठीक है ना, फुल मार्क्स आ गए, ठीक है। अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या ये फुल मार्क्स से आपको PSU मिलेगा? सिंपल चीज, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये फुल मार्क्स से आपको PSU मिलेगा? और मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, ठीक है। हम तो ये सारी चीजों से गुजर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को देखा है हमने, है ना। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट देखे जिनके 9.7 थे आउट ऑफ 10, लेकिन फिर भी वो गेट में क्वालिफाई नहीं हो पाए। समझ रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप मारा है, गेट में क्वालिफाई नहीं हो पाए और वो जॉबलेस है बाद में। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो सिर्फ और सिर्फ 7.17 के आसपास लेकर आए। और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा ऑल इंडिया रैंक जो 1 था 2018, उनका इंटरव्यू है, आप देखो, उनसे पूछो, उन्होंने सवाल जवाब दिए हैं। एक बंदे ने उनसे यही पूछा कि भाई कॉलेज में कितना आया था आपका रैंक 1 तो आ गया 2018 सिविल इंजीनियरिंग, टॉपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। उनसे जब पूछा गया कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितना आया था, तो उन्होंने बोला कि मत पूछिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में मत पूछिए, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि यार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना भाई। गेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गेट आपको PSUs दिलाएगा, गेट आपको IIT दिलाएगा, और जो कुछ भी दिलाने वाला है वो गेट के बेसिस पर है। पर इसका मतलब क्या है कि सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में इतना हमें मेहनत करना है जितना रिक्वायर्ड है। सबके यहाँ डिस्टिंक्शन की बात करें तो लगभग 7.1 के आसपास होगा। अगर SPA CGPA वगैरह की बात करें, SPI की बात करें तो, है ना, सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स 7.1 है, उससे ज़्यादा है तो आप डिस्टिंक्शन के अंदर माने जाओगे। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि चलो अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आप 70% जितना मेहनत करो, ठीक है ना। और दूसरी एक बात, ये 70% हासिल करने में आपको गेट बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में भी ऑलमोस्ट वही सारे सब्जेक्ट जो गेट के हैं। हाँ, वहां पर थियोरिटिकल अप्रोच होता है, ये बात को मैं मानता हूं। यहां पर कैसा अप्रोच होता है? न्यूमेरिकल अप्रोच होता है। गेट में क्या सॉल्व करने पड़ते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। ये कैसा अप्रोच होता है? थियोरिटिकल। यहां पर 7-7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको थ्योरी पूरा लिखना पड़ेगा, 2-3 पेज भरने पड़ेंगे, है ना। कई बार तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में 4-5 पेज भी प्रॉपर डायग्राम के साथ बनाने पड़ते हैं। तो ये इसका वेटेज अपनी तरफ है, इसका अप्रोच अपनी तरफ है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप गेट एग्जाम को अवॉइड कर दो। ऐसी गलती दोस्तों मत करना। गेट एग्जाम को अवॉइड करके यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन के पीछे पागल हो जाना, ये कोई भी सेंस की बात नहीं है। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग लाइव क्लास के अंदर कम आए थे। जब आए तो पूछा कि भाई क्यों नहीं आते पिछली क्लासेस के अंदर, तो बोला कि सर एग्जाम थी। चाहे एग्जाम का दिन भी हो ना, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, और तुम इस बात से एग्री करोगे कि चाहे एग्जाम का दिन हो, कब एग्री करोगे? जब तुमको ये रियलाइजेशन होगा, है ना। चाहे एग्जाम का दिन भी हो, उस दिन भी अगर मान लो कि सुबह में एग्जाम 3 घंटे की होती है ना, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की है, और मान लो कि तुमको आने जाने में टोटल 5 घंटे भी लग गए, तो बाकी का समय जो है ना उसमें रिवीजन करो। मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूं कि एक भी दिन गेट की प्रिपरेशन के बिना नहीं निकलना चाहिए। फेस्टिवल्स में भी मैं बोला हूं, अगर आपको याद हो तो, फेस्टिवल्स में भी मैं बोला हो कि भाई दिवाली वगैरह है, क्रिसमस वगैरह है, कुछ भी फेस्टिवल्स है, तो उसमें भी भाई आप रिवीजन करो, अपना मनपसंद सब्जेक्ट रिवीजन करो, फॉर्मूला रिवीजन करो यार, कुछ भी करो, बट करो सही। गेट की प्रिपरेशन अब लास्ट के 2-3 महीने में आप छोड़ नहीं सकते, एक भी दिन छोड़ नहीं सकते। क्यों? जिससे आपका फ्लो बर्बाद होगा। सो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, आपको प्लान बनाना है। आपको पहले से पता था कि एग्जामिनेशन आने वाली है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, आपको पहले से पता था कि गेट और सेमेस्टर एग्जामिनेशन क्लैश होगी, फिर भी आपने दोनों की तैयारी नहीं की। मुझे पता है यहाँ पर जो ना गेट की पढ़ाई छोड़कर यहाँ जाने वाले क्या करते हैं पता है? उन्होंने पढ़ाई नहीं होता, सेमेस्टर का कुछ भी नहीं पढ़ा होता, ठीक है। तो भाई प्रॉपर तरीके से बैलेंस करते हुए चले, लेकिन गेट को अवॉइड मत करना मेहरबानी करके, ये आपको बहुत घाटा दिलाएगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं पता है? अरे एक काम करते हैं, नवंबर और दिसंबर में क्या करते हैं,
दिसंबर के 15-20 दिन जितने भी दिन एग्जाम आपकी चलेगा उसमें यूनिवर्सिटी का पढ़ लेते हैं, फिर बाद में जनवरी तो गेट है। भाई तुम लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि गेट कोई 1 महीने का एग्जाम नहीं है। गेट में इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इतनी आसान नहीं है। आपको एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग से चलना पड़ेगा। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैं किस तरीके से टाइम की बात करता हूँ कि आपको टाइम के साथ अलोकेट करके रिवीजन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कैसे करना है, और ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है, और वो एक दिन में, 1 महीने में नहीं होगा, इट रिक्वायर्स टाइम। तो आखिरी के महीने में तो बिल्कुल भी एक भी दिन छोड़ना नहीं चाहिए, यही मेरा कंक्लूजन है। आपको अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, पसीना लगेगा, नींद कम होगी चलेगा, खेलने या जिम नहीं जाओगे चलेगा, बट प्रिपरेशन एक भी दिन गेट की छोड़ना मत दोस्तों। ये आप बाद में रिग्रेट करोगे अगर गेट की प्रिपरेशन छोड़ने के बाद, यानी कि यहां पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे दोगे, फिर गेट पर आओगे ना तो लिंक नहीं बैठ पाओगे, है ना, लिंक नहीं बैठ पाएगी, आपको फिर वहीं से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड करता हूं दोस्तों, बाय, टेक केयर।